नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मैं अपनी आज की इस सेशन की बात को शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए या किसके लिए उपयोगी होगा। तो देखो, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखूं, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक सफलता प्राप्त व्यक्ति के रूप में देखूं। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखते होंगे, बहुत सारे सेशन देखते होंगे जिसमें कई सक्सेस स्टोरीज होती है, जिसमें जो है जिसने सक्सेस देखी है, सफलता देखी है, वो अपनी जो है जर्नी के बारे में बताता है, अपने एफर्ट्स के बारे में बताता है। आप लोग भी सोचते हैं कि हमारे में से भी मतलब मैं भी उस जगह हो सकता हूं या मुझे भी उस जगह होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी होती है सबसे ज्यादा जो चीज है वो कंसिस्टेंसी। देखो, दो चीजें हैं, एक तो होती है कंसिस्टेंसी और एक होती है कंटिन्यूटी। ये किसके लिए जरूरी है? तो ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, चाहे पढ़ाई के माध्यम से, चाहे जॉब के माध्यम से, चाहे बिजनेस में या कोई भी स्टार्टअप्स वगैरह जो भी है। तो इन दोनों मतलब सफलता के लिए बहुत जरूरी शर्त है, आवश्यक शर्त है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ठीक है, दो चीजें। अब देखो, कंसिस्टेंसी है क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब है स्थिरता। मतलब आप जो भी कर रहे हो, सॉरी, आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी ने स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एक समुद्र का लहरें हिलोरे मारता हुआ जो पानी है, एक सागर का लहरें हिलोरे मारता हुआ पानी है, उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही पानी यदि बिल्कुल शांत होगा किसी तालाब में, किसी झील में, तो उसमें बिल्कुल साफ चीजें दिखाई देगी। तो वही चीजें अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्थिर मन से देखोगे तो आप स्थिरता के साथ में प्राप्त कर सकते हो। फिर कंसिस्टेंसी का और क्या रोल रह जाता है? तो कंसिस्टेंसी देखो, आपका पढ़ाई करते समय मन विचलित होता है, बार बार आप इंस्टाग्राम चला लेते हो, फेसबुक चला लेते हो और उसमें कई तरह की रील्स आ जाती है, कई तरह की पोस्ट आ जाती है और इतना सारा भ्रम आ जाता है जिसमें आप लोगों का समय कहां चला जाता है वो ही पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी काम के लिए मोबाइल उठाया और वो काम तो किया ही नहीं, 1 घंटा हमने सर्फिंग कर ली नेट पे और वो काम हुआ ही नहीं, और हम जो है वापस उस मोबाइल को रखते हैं, फिर याद आता है कि हमने किस काम के लिए मोबाइल उठाया। ये सारा जो है ध्यान भंग होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता लानी बहुत जरूरी है। जब ये स्थिरता आ जाएगी तो आप धीरे धीरे जो अपने लक्ष्य को पहचानोगे, उसके अनुरूप मेहनत कर पाओगे और कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब यदि आप देखोगे, देखो सफलता यदि खींचना है उसको अपनी तरफ तो आप लोगों को इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब कई विद्यार्थी होते, सर हमारे जो है कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पाती, उसका क्या कारण है? उसके 2-3 कारण है। उसके एक कारण यह है कि आप या तो खुद विचलित होते हैं या फिर आपको कोई विचलित करता है। फिर सर फलानिया लाइब्रेरी में मुझे ये कह रहा था, इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया, ये कर रहा था, मैं जिस रास्ते पे चल रहा था फिर डाउट करने लगा कि क्या वो सही है या नहीं, मैं जिस वे से पढ़ रहा था, मैं जिन किताबों से पढ़ रहा था, मैं जिन सोर्सेज को यूज कर रहा था, उस पर मैंने थोड़ी सी फिर शंका होने लगी, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। तो देखो, आप लोगों ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के ही लिया था। अब आपके जीवन में थर्ड पर्सन आता है और वो आपके निर्णय पे संदेह करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका निर्णय पहले से डाउटफुल था। डाउटफुल तब हुआ जब वो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई। तो अपने जीवन में दूसरों का रोल उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी हो। जब वो अपने निर्णयों को प्रभावित करने लगे, अपनी चीजों को प्रभावित करने लगे, तो उनका रोल फिर रखना ही नहीं चाहिए। तो वहां पे काम करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि फिर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। आप लोगों को करना क्या होगा कि डेली टारगेट लीजिए। डेली टारगेट बहुत जरूरी होता है जीवन में। रात को सोने से पहले सोच कर सो कि कल मेरा क्या टारगेट रहने वाला है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज, कि कल मेरा क्या टारगेट है, कल मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कल का दिन मेरा किस लिए है। जब तक वो चीजें आप नहीं कर लेते, यानी कि वो दिन आपका सार्थक हुआ ही नहीं, वो दिन निकल गया तो आपके जीवन में से एक अमूल्य दिन निकल गया है। इन समय का कोई कीमत थोड़ी है समय की। सबसे ज्यादा जो कीमती है वो यही तो है, कोई मतलब बेशकीमती है एक तरीके से। तो उसको डिसाइड करिए एक रात पहले कि मुझे कल का दिन क्या करना है। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो टारगेट लो, याद नहीं रहते टारगेट तो लिख के रखो। डेली टारगेट होने चाहिए। डेली टारगेट आने से क्या होगा कि आप लोग उसके प्रति वर्क करोगे, उसके प्रति वर्क करोगे। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, उसके प्रति वर्क करोगे तो आप लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी बढ़ने से आप लोगों की कंटिन्यूटी बढ़ेगी। अब कंटिन्यूटी क्या होता है कि अनियमितता सबसे बड़ा विकार है सफलता
पाने के लिए, है ना। सफलता आप लोग मतलब जितना कोशिश करते हो उनमें यदि आपकी कंटिन्यूटी नहीं है तो वो कोई मतलब नहीं निकलता। अब कंटिन्यूटी जिनकी है वही सक्सेस स्टोरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं उदाहरण दूं आप लोगों को, ऋषभ पंत बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ और उसने क्या किया, फिर अपना जो है निश्चित शेड्यूल बनाया, उसने टारगेट लिए हैं, डेली टारगेट लिए हैं कि मुझे ये चीजें करनी है। आज आप देख रहे हो कि वो आईपीएल में बिल्कुल फिट तरीके से खेल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। तो क्या काम किया उसने, कंसिस्टेंसी लाई है, कंटिन्यूटी रखी है। ठीक है, आप लोग देखो यूट्यूब आपने जब से देखना शुरू किया, स्टडी चैनल वगैरह देखने शुरू किया या कोई भी, तो आप लोग देखोगे कई सारे चैनल जो है डेड हो गए। डेड का मतलब सब्सक्राइबर काउंट भले ही मिलियंस में हो, लेकिन वो वीडियो डाले तो उस पर व्यूज नहीं आते, या वो जो चीज करना चाहते हैं वो तो लोग देखने वाले नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को नहीं रखा, उन्होंने कंटिन्यूटी को नहीं रखा। तो ये चीज जरूरी हो जाती है आपको जो है सफलता पाने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए आप लोगों को इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब पढ़ाई में अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज क्या है आप लोगों की, डेली टारगेट। और इससे क्या होगा, आपके डेली पढ़ने का रूटीन बनेगा, नियमितता आएगी। अब इसका मतलब ये भी है, एक चीज क्या है, विद्यार्थी नया नया जैसे जोश आता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, मान लो मेरा ही देख लिया अभी या कोई और भी देख लिया, तो बैठ जाते 10-15 घंटे। ठीक है, 2-4 दिन जोश रहता है, जोश ठंडा पड़ा और फिर दिन का 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही चीज है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। ये चीज है कि आप 15 घंटे मत पढ़ो, चाहे 10 घंटे मत पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो नियमित पढ़ो, तब वो काम आएगा। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, महीने में 4 दिन तो आपने 10-15 घंटे पढ़ लिए, और बाकी के 20-25 दिन आप लोगों ने 1 घंटा भी मेंटेन नहीं किया अपने आप को, तो क्या वो सफलता दिला पाएगा? अपने आप से प्रश्न पूछना, तो आप लोगों को उत्तर मिलेगा कि नहीं। और डेली जो 2 घंटे भी पढ़ रहा है ना नियमित, उस विद्यार्थी के अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा कि वो चाहे जो भी टारगेट ले ले उसको हासिल करेगा, और वास्तव में करेगा। कारण यह है कि उसने जो है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों को प्राप्त कर लिया है। और जीवन में कोई भी चीज यदि आप लोगों को सफल होना है, गांठ बांध लेना आज ही कि मैंने जब टारगेट ले लिया तो मैं दूसरों की बातों से विचलित नहीं होऊंगा और अपनी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को कभी भंग नहीं होने दूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए। परिस्थिति से याद आया, कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमारी तो परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो कैसे करें तैयारी। एक चीज ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जिनकी परिस्थितियां अनुकूल है वो तैयारी नहीं करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनको क्या पड़ी है नौकरी की। जिनकी परिस्थितियां अनुकूल है उनके बिजनेस चल रहे हैं, उनके मतलब वो वेल सेटल है सब तरीके से, तभी तो उनकी परिस्थितियां अनुकूल है उनके। जिनकी परिस्थितियां प्रतिकूल है वही विद्यार्थी जो है टारगेट लेते हैं सरकारी नौकरी का और वो निकालते भी है। तो आप लोगों को यह चीज दिमाग में से निकाल देनी है कि मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना विद्यार्थी, मेरे ध्यान में है, जब यहां तक कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग कर रहे हैं जिनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही है। तो ये चीज जो आप अपने आप में अपनी परिस्थितियों में दोष ढूंढते हो, उन पे वर्क करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन से कुछ न कुछ शिकायतें रहती है और हर व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रहती है। भगवान रखते हैं, किस लिए रखते हैं? ताकि वो इंसान अपने आप को भगवान नहीं समझने लग जाए, उसे भी पता चले कि एक शक्ति और है ऐसी जो हमसे पावरफुल है। इसीलिए उस व्यक्ति के जीवन में एक कमी कोई ना कोई वो रहती है और ईश्वर खुद रखता है उसे। ठीक है, तो परिस्थितियां कभी भी बंधु अनुकूल नहीं मिलेगी आप लोगों को। हाँ, आपके अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो आप उसे अनुकूल बना सकते हो। जो बनाते हैं विद्यार्थी वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आज का वीडियो यदि आपने देखा है तो सबसे पहला वर्क करना है आपको कंसिस्टेंसी पे, स्थिरता लानी है जीवन में, और फिर कंटिन्यूटी को प्राप्त करोगे आप। और उनके लिए मैंने आप लोगों को आज टास्क दे दिया है कि आपको डेली टारगेट लेना है। डेली सोने से पहले टारगेट लो, याद नहीं रहते तो टारगेट लिख के रखो, और अगली रात को वापस सोते हो तब तक वो टारगेट पूरा होना चाहिए, उसके टिक मार्क लग जाना चाहिए कि ये मैंने अचीव कर लिया है और नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा ये है। इस चीज को डेली रूटीन में लिया ना, जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी। और वो चीज आ गई तो वो सफलता को ऑटोमेटिक खींच लेगी। ये चीज आप खुद अनुभव करोगे जब आप लोग इसको
अप्लाई कर लोगे, जब आप लोग इसे अपना लोगे। तो आज का वीडियो साथियों इतना ही। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है, उसको अपने जीवन में अपना लेना। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाओगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।